यूपी में जो हुआ है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि क्या जो उनके साथ हुआ है वो पॉलिटिकल पार्टी के किसी बड़े नेता के साथ नहीं हो सकता है क्या? क्योंकि जब .0 से उन दोनों को शूट किया गया, वहां पे इतने सारे पुलिस वाले मौजूद थे, बावजूद इसके उन तीनों अपराधियों के अंदर में डर नहीं दिख रहा है। वो तीनों अपराधी अपना काम करते हैं और काम करने के बाद सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद पुलिस वाले उन्हें जाते हैं और अरेस्ट करते हैं। लेकिन इस बीच पुलिस वाले ने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की या फिर रिकाउंटर करने की कोशिश नहीं की। वहां पे इतने भारी संख्या में पत्रकार मौजूद थे, उनके भी जानों का खतरा था, उन्हें भी गोलियां लग सकती थी, लेकिन वहां पे पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया। तीनों अपराधी जिस तरह से बता रहे हैं कि उनका मकसद यूपी में नाम कमाना है, अपराधी बनना था। उनके अंदर यह डर नहीं था कि इतने भारी संख्या में जब पुलिस बल वहां पे मौजूद हैं तो हम पर भी गोलियां चल सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो निफिक्र थे और उन्हें इसका एहसास नहीं था कि ये गोलियां हम पर भी चलेंगी, और चली भी नहीं है। आपने जिस तरह से देखा है वीडियो में कि पुलिस वाले वहां से छीतर बितर हो गए हैं, और जब वो सरेंडर बोले हैं अपना काम करने के बाद, तभी पुलिस वाले वहां जाते हैं और उन्हें पकड़ते हैं। और उसके बाद उन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है और अपराधियों से पूछताछ हो रही है। तो क्या पूछताछ करने के बाद यह रिजल्ट सामने आ पाएगा कि उन्होंने कैसे यह कारनामों का अंजाम दिया? जिस तरह से उनका बैकग्राउंड पता किया गया है, वो तीनों के तीनों मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और इतने अत्याधुनिक हथियार के साथ वहां पहुंचे हुए थे। 8 लाख 9 लाख 10 लाख के हथियारों के साथ वहां मौजूद थे वो। तो इतनी महंगी जो आर्म्स है उनके पास कहां से आती है? और सबसे बड़ा सवाल जो है हमारा यह है कि यह जो हुआ है आतिफ और अशरफ के साथ, क्या वो किसी पॉलिटिकल नेता के साथ, किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ या और अन्य किसी व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता है क्या? इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि अगर .0 से कोई अपराधी किसी को शूट कर देता है और वहां पर पुलिस वाले मौजूद है, बावजूद इसके उनके अंदर 1% भी डर नहीं देखा जा रहा है वीडियो में, और किस तरह से वो बेदखल से अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं और दोनों भाइयों को मारकर ढेर कर देते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो अपराधी थे उन्हें मार दिया गया है, सवाल यह है कि उनके जगह कोई और अगर पॉलिटिकल नेता होता तो क्या उसकी भी यही दशा होती? पुलिस वाले वहां मौजूद थे, लेकिन अपराधियों के अंदर में पुलिस वालों का खौफ या डर बोले तो नहीं था, और उन्होंने अपना काम किया और काम को अंजाम दे दिया है। हम इसी सवाल के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं कि क्या उनके जगह पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता के साथ यह दुर्घटना हो सकती है या नहीं? क्योंकि यह सवाल खड़ा करता है, क्योंकि उन्होंने .0 से फायर किया है, वहां पर पुलिस वाले मौजूद थे और किसी भी पुलिस वाले ने उन पर रिकाउंटर करने की कोशिश नहीं की, किसी भी पुलिस वाले ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपना काम किया और काम करने के बाद जब उन्होंने सिलेंडर बोल दिया है और जयकारा लगाया है, उसके बाद पुलिस वाले पहुंचते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। इस तरह खबरों को देखने के लिए आप हमें समझ रहे हैं। मैं श्रीकांत भारती और आप देख रहे हैं DND न्यूज। धन्यवाद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।